जय जय श्री राधे दोस्तों। आज मैं हूँ रमन रेती। आप सबको बताऊंगी, हम सब ने सुना है कि रमन रेती की रज में सब यहाँ पर लौटते पोटते हैं, भजन में भी सुना है और सब ने अक्सर ऐसा संतों की मुखवाणी से भी सुना है। तो मैं आज आपको लेकर चलती हूँ हमारे रमन रेती की ब्रज में। ऐसा क्या खास बात है, इसके पीछे ऐसा क्या रहस्य है कि जो लोग हैं यहाँ पर ब्रज की रज पर आकर लोट पोट होते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और आपको यहाँ पर जो है ब्रज की रज दिखाऊंगी और रमन रेती में क्या कितना अच्छा यहाँ का जो है वाइब्रेशंस है वो सब दिखाऊंगी। और रिद्धि जी हमारी कितनी बिजी है, वो अपना ब्रज की रज में ही लोट पोट रही हैं और खेल रही हैं। आइए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेती, आइए हमारे साथ चलिए रमन रेती में। मैं रमन रेती की सिर्फ ब्रज के रज के बारे में ही आज आपको बताने जा रही हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए, रमन रेती वह रेत है जिस पर भगवान कृष्ण बचपन में खेला करते थे। हाल में ही लगभग 200 साल पहले हमारे एक प्रसिद्ध संत स्वामी ज्ञानदास जी ने रमन रेती पर 12 साल तक कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और आज आप उस स्थान पर रमन बिहारी जी भी मंदिर देख सकते हैं। और लोगों की श्रद्धा और भक्ति देखिए, वो उसी रज में लोटपोट होकर जो है अपना रमना चाहते हैं, जिस रज में हमारे भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में जब वो खेले थे। गोकुल की इस रमन रेती की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। भक्तजन जब भी आते हैं अपने पूरे शरीर की रज पर लोटपोट हो जाते हैं। वास्तव में यहाँ का जो आनंद है वो भक्त वही जान सकते हैं जो यहाँ पर आते हैं। कई लोग तो देखिए यहाँ पर अपना घर भी बनाते हैं, इतनी दूर दूर से पूरी टोली बनकर आती है और यहाँ पर नाचती है, खेलती है, 2-2 घंटे बैठे रहते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, बातें करते हैं। इस रज में इतना आनंद आता है कि वास्तव में मेरे पास शब्द भी नहीं है। रमन रेती एक ऐसा द्वित स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण ने सभी प्रकार की लीलाएं की थी और अपने मित्रों के साथ, चरवाहों के साथ भी खेले थे। यह मथुरा से कुछ किलोमीटर दूर गोकुल में स्थित है। भक्तों का मानना है कि श्री कृष्ण के पैरों के निशान अभी भी रेत में अंकित है, इसलिए इस स्थान के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है। इसी श्रद्धा की वजह से ही लोग इतनी दूर दूर से आते हैं। रमन रेती की रज के अलावा यहाँ पर बहुत सारे हिरण, कुछ खूबसूरत मंदिर, तपस्या स्थली, संत और तीर्थ यात्रियों के लिए एक आरामदायक क्षेत्र भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर पेड़ों से घिरे हुए छोटी छोटी झोंपड़ियाँ भी हैं, जहाँ पर संत, तपस्वी और तीर्थयात्री आराम कर सकते हैं और शांत वातावरण का आनंद भी ले सकते हैं। रमन रेती न केवल एक लोकप्रिय तीर्थ स्थान है, परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण की छाप है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कई राक्षसों का वध किया और कई चमत्कार भी किए। अगर आप मथुरा आते हैं तो आप रमन रेती जरूर आइए। गोकुल के इस रमन रेती मंदिर में हर तरफ रेत ही रेत है। जो श्री कृष्ण भक्त आता है वो बिना रेत में लौटे नहीं जाता। फागुन मास में तो यहाँ भक्तों की भीड़ बहुत बढ़ जाती है। मान्यता है कि यहाँ पर इस रेत में लौटने पोटने से बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो देखिए, हम लोग भी यहाँ पर बैठे हैं और बहुत सारे जो लोग आए हुए थे वो हमें बता रहे थे कि हमें इस रज में किस प्रकार घर बनाना चाहिए, रज की इम्पोर्टेंस बता रहे थे। तो हम लोगों ने उनके साथ आनंद लिया और उनसे ये सब सीखा कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं कि घर को इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाने से अगर कोई भी अपना घर बनाता है तो उसका भी घर बन जाता है। तो देखिए, मान्यता है, श्रद्धा की बात है, भक्ति की बात है। वास्तव में ये तो जो जाता है, जिसके साथ होता है, ये तो वही जानता है। इस प्रकार बहुत सारे भक्तों के साथ मिलना जुलना भी हुआ, आनंद भी लिया। और इसके बाद बच्चों को मुझे दिखाना था, यहाँ पर हाथी के द्वारा आरती होती है और वह शाम को 5 से 6 बजे के बीच होती है। एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता, सर्दियों का कुछ और होता है, गर्मियों का कुछ और होता है। तो चलिए मैं आपको वहाँ लेकर चलती हूँ, क्योंकि बच्चे तो जो है ये ब्रज की रेत में खेलते ही रहेंगे। रज में खेलने में उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर रेत की गेंद बनाकर एक दूसरे को मारने से पुण्य भी मिलता है और बहुत आनंद भी आता है। और कहते हैं कि ये सब करने से सारे दुख दर्द भी दूर हो जाते हैं। तो देखिए, चलिए हम यहाँ पर, मैं भी थोड़ा सा खेल लेती हूँ, मैं भी एक घर बना के देख लेती हूँ। और हम इसके बाद चले गए यहाँ पर जो हाथी के द्वारा आरती हो रही थी, तो बच्चों को दिखाया। और इस तरीके से हाथी के द्वारा आरती किए जाना, ये सिर्फ मात्र एक ब्रज का ऐसा मंदिर है जहाँ पर सिर्फ हाथी के द्वारा आरती होती है। बहुत सारे भक्तजन डर भी रहे थे, परंतु ये मुझे तो लगता है हाथी भी किसी न किसी जन्म में श्री कृष्ण का भक्त रहा होगा, जो उसको इतनी बड़ी सेवा मिली हुई है मंदिर में। देखिए, बहुत सारे भक्तजन हाथी की पूजा कर रहे हैं और हाथी भी उनको आशीर्वाद के
रूप में अपनी सूंड से उनको जो है अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं। रिद्धि जी पहले तो डर रही थी, बाद में मैंने जब हाथ लगाया तो वो भी मेरे साथ हाथ लगाने लग गई। तो देखिए बहुत ही श्रद्धा, बहुत ही विश्वास का विषय है ये जो हो रहा है, बहुत ही आनंदमय है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर एक गौशाला भी है। मैंने रिद्धि को और बच्चों को बहुत सारी गाय माता दिखाई और गौशाला देखकर तो बहुत आनंद आता है। तो रिद्धि को बहुत दूर से भी दिखाया क्योंकि वो थोड़ा डर रही थी। सारी गौएँ जो थी, गाय माता थी, वो खुली हुई थी। तो परंतु शाम को उनका चारे का टाइम हो रहा था और चारा खाने में बिजी थी, इसलिए थोड़ा जो है वो हमसे दूर थी। और देखिए आप देख सकते हैं गोकुल में ये जो रमन रेती का स्थान है, जहाँ पर हम लोगों ने ब्रज की रज, गौशाला और यहाँ कृष्ण भक्तों के लिए सबसे उत्तम स्थान है क्योंकि यहाँ ब्रज की रज हमारे श्री कृष्ण खेले हैं। आई थिंक आपको बहुत बहुत आनंद आया होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ब्रज की रज की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मैंने आज आपको वीडियो में बताया। और यहाँ की गौशाला भी दिखाई, हाथी से जो आरती की जाती है वो भी बहुत अच्छी थी, अद्भुत थी। तो ब्रज में इतनी सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, इतनी सारी चीज़ें कि मैं आपको कैसे दिखाऊं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं जब भी आती हूँ मुझे नहीं पता रमन बिहारी जी, ठाकुर जी, राधा रानी जी मुझे कब कहाँ बुला लेती है, कब कहाँ बुलावा आ जाता है जो मुझे जाना पड़ता है। आई थिंक आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करना और हम आपको ऐसे ही ब्रज घुमाते रहेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।